एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माफ हो गई और रमेश के लिए अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने यह शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बाद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किसी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सके। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी तुम ज़्यादा कमाने के सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मामा जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की मां ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पूरी जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर्स को सास देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करेगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की मां ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किसी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने से कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की मां से रूपा के बारे में पूछा तो मां ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।